फाइनली हम लोग जो थे श्रीलंका से मलेशिया लैंड कर चुके थे और मैं और दानी तो मलेशिया का एयरपोर्ट देखा तो देखते ही रह गए। ये कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। लेकिन जिस तरह से जो है पाकिस्तान का जो है थोड़ा एयरपोर्ट का साइज़ छोटा था, श्रीलंका का भी बड़ा था, और यहाँ पे आए मलेशिया में तो ये तो और ही बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे हर एक चीज़ बड़ी खूबसूरत है। और देखा जाए तो यहाँ पे तो मेरी तो नजरें इधर उधर बस घूमती रही, मैं तो देख रही हूँ इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतना कमाल का। और हर तरह से कवर किया, मतलब ऊपर से नीचे से, अगर बारिश आती है तो अंदर से कोई ख़राब नहीं होगा, हर एक तरफ से कवरेज है, बहुत ही खूबसूरत है। और अंदर जो टेम्परेचर था बहुत ही कूल था, मतलब आप यहाँ पे अंदाज़ा करें कि मोस्टली जो है ना कुछ लोगों ने यहाँ स्वेटर्स पहनी थी, जबकि बाहर आप निकलेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना टी शर्ट्स और शॉर्ट्स का इस्तेमाल। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, लेकिन ये था कि कवर किया हुआ था, सर्दी तो थी, मतलब क्योंकि टेम्परेचर वैसा था, बाहर का टेम्परेचर और फिर हमने कुछ करेंसी एक्सचेंज करवाई, तकरीबन 200 डॉलर जो है ना हम लोगों ने कन्वर्ट कर किए थे, जिसमें हमें ये रिंगट मिले। और फिर इसके बाद क्योंकि रूल ये है कि अभी हमें जो है यहाँ पे पैसों का, इन्हीं के पैसों का इस्तेमाल करना था, हमारे पास कोई पाकिस्तानी या श्रीलंकन करेंसी नहीं चलनी थी, तो हमने फिर चेंज किया। फाइनली हम लोगों ने उसके बाद कैब ली और कैब ले के तो फिर मूव हम किया, अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे। तो भाई साहब हम इस टाइम इतनी लेट हो गए थे, हम वहाँ पहुँचे। फिर इसके बाद तो रास्ता तकरीबन एयरपोर्ट से वहाँ तक का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा घंटे लंबा का था ना, तो इस वजह से फिर इस तरह से तो ये हमें जो है वो मेरे जो एक बहुत अच्छे जो भाई हैं उन्होंने हमें जो है साथ दिया। ये यहाँ पे पहले से मौजूद हैं और इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की यहाँ पे रहने में, खाने पीने में इन्होंने रिसीव किया। और ये मलेशिया की खूबसूरत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। और नाम थे सूर्या मैग्ना और काफ़ी सारी थी। और फिर ये स्ट्रीट थी, हमने थोड़ी सी थक तो गए थे, लेकिन हमें क्योंकि घूमने फिरने आए थे तो हमने यहाँ सोचा कि हमने घूमना फिरना ही है। तो ये इतनी खूबसूरत स्ट्रीट्स थी, नाइट व्यू जो था इनका अच्छा था। हमने वॉकिंग करते करते जो है ना काफ़ी जगह जो है ना वो देख ली, जलन मतलब चलते चलते काफ़ी कुछ देख लिया। और ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते, तो आप भी जब ट्रैवल करें तो आप भी रूल्स को फॉलो करें, इनका ध्यान रखें। कुछ यहाँ पे लोकल मार्केट थी, लोकल शॉप्स थी, वो हम लोगों ने एक्सप्लोर की, देखी और लेकिन रात का टाइम था ना तो सब चीज़ें क्लोज़ हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा जो थी वो शॉप्स क्लोज़ हो चुकी थी, क्योंकि हम जिस टाइम पहुंचने के बाद रेस्ट भी ना की और हम निकल आए। और इसके बाद जो ना वो वॉक करते तो हमें एकदम नज़र आया दुरियान। हम लोग पहुंचे उसके पास, हमने देखा ये पाकिस्तान में तो नहीं मिलता, तो जाके देखते हैं। लेकिन हाँ इसकी स्मेल बड़ी ज़बरदस्त थी, अच्छी थी, इतनी बुरी भी नहीं थी स्मेल। हाँ यहाँ 18 रिंगिट का मिल रहा था। और ये मलेशिया में चीप था इंडोनेशिया और थाईलैंड की निस्बत। यहाँ पे अच्छा था और बड़े मज़े का है, ये टेस्ट भी बहुत नाइस है। दूसरी फ्रूट्स देखें, मार्केट में गए यहाँ भी फ्रूट्स थे कुछ, यहाँ पे लीची थी और मैंगोज़ थे बड़े बड़े साइज़ के, बहुत ज़बरदस्त थे। यहाँ पे अच्छा था हर एक चीज़, क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं था इतना, इनके मुताबिक एक्सपेंसिव नहीं था। हमारे पाकिस्तान अगर हम इसे करेंसी एक्सचेंज करते तो हमें ये एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन वैसे जो है ना ये साइज़ में है ना, मेरे में उठा के चेक किया कि कौन सी चीज़ कैसी है, तो इसी वजह से उठा के चेक किया। और दुरियान तो हर जगह भी मिलेगा, दुरियान पिज़्ज़ा, जिस भी फ्रूट वाले के पास जाओगे दुरियान आपको मिलेगा। और दुरियान तो ऐसे यहाँ का किंग है। यहाँ पे ये जो है ना ये वाटर वाला सिस्टम था, यहाँ पे पानी अगर किसी को भी ख़रीदना है तो यहाँ पे जो है ना वो सेंट मतलब रिंगिट से छोटे जो करेंसी है आप सिक्के डालते थे, उसमें से आपको जो है ना एक बॉटल जो है ना ये फिल हो जाती है। और में भी हाँ तो ये आप साफ़ पानी पीने के लिए आपको यहीं से मिलता है। तो फिर हमने सोचा आगे मार्केट को और देखते हैं। मोस्टली यहाँ से लोग पानी पीने के लिए आते हैं, पानी लेके जाते हैं, घरों में इस्तेमाल होता है पानी का, इसी से इस्तेमाल होता है। बाकी क्योंकि वैसे पानी जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा वो आता है इस्तेमाल। एक और चीज़ देखी, यहाँ लोगों ने साइकिल सर इसी तरीके से रखी विदाउट एनी लॉक, और इसी कोई चोरी नहीं करता, कोई उठाता नहीं है। यहाँ पे आपको लोकल मार्केट में ये दुरियान तो नज़र आएगा ही आएगा। ये सब्जियाँ देखिए हमें थोड़ी सी डिफरेंट लगी इनकी, क्योंकि ये जो थी हमने थोड़ी अजीब थी, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी सब्जियाँ कभी पाकिस्तान में नहीं थी देखी। नज़र आ रही है आपको, ये पता नहीं क्या चीज़ है, सींग जैसा था, हाथी के सींग जैसा। यहाँ पे पका के खाते हैं, हमें पता हाँ नहीं लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा है ये भी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी चीज़ें, जो थी रेंज में थी, नॉर्मल रेंज में था। हाँ इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। हाँ रहने के लिहाज से भी अच्छी सिटी है, अच्छी कंट्री है।
ये थी पकी पकाई खाने वाली जो इंडियन फूड है यहाँ ये सारा इंडियन फूड है, लेकिन हमें लिमिटेड सी चीज़ें ही पसंद आती थी। पाकिस्तान में आपको पता है कि हम लोग जो चीज़ खाते हैं बस वही है, लेकिन ये पूरा बुफे लगा हुआ था और यहाँ पे जाना काफ़ी चीज़ें खाने के लिए थी और हम लोगों ने यहाँ से जस्ट कुछ चीज़ें खाई, इसके बाद हम लोगों ने जो सिलेक्टेड थी बस वही खाई। बहुत मज़ा आया और ये बारी बारी हमें बताया उन्होंने, ये कड़ी है, ये उन्होंने सारों के नाम बताए पर हमें थोड़े ही याद रहते हैं, इतने सारे नाम नहीं याद रहते हैं। तो जितने के नाम याद रहे हम लोगों ने बस उतने ही जाए, वो भी हम लोगों के खाने वाले थे, बस वही थे जो बीच में जो थी। तो ये हमारा जो था, हम क्योंकि थक गए हुए थे तो हम लोगों ने सोचा वापस चलते हैं।